लेकिन उन्हें अगर डीएनए टेस्ट के थ्रू सबको सच्चाई पता चल गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा मिस्टी। देखो मिस्टी, डीएनए टेस्ट मेरा और अर्जुन का होने वाला है, तो इसका रिजल्ट तो यही निकलेगा ना कि परी अर्जुन की बेटी है, मेरी नहीं। तो सच्चाई सबके सामने आएगी ही नहीं। और मिस्टी, इसी वजह से मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रेडी हुआ। लेकिन ऑनर, आप मिस्टर मित्तल को जानते हैं ना, वो कितने चालाक है। उन्होंने आपको सीसीटीवी फुटेज में देख लिया बच्चों की अदला बदली करते हुए। आई एम श्योर वो अब चुप नहीं बैठेगी, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे ऑनर। अब ये पॉसिबिलिटी तो है मिस्टी, लेकिन हमें इतना रिस्क तो लेना ही होगा ना। मुझे बता तो कि आखिर जमाई बापू के दिमाग में चल क्या रहा है? अरे मुझे भी नहीं पता है। जब लॉयर ने डीएनए टेस्ट की बात की तो मैं भी शॉक हो गई। डीएनए रिपोर्ट की बात छेड़कर मित्तल ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है बाबा। आई एम श्योर कि ऑनर बेगुनाह साबित होगा। जमाई बापू इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे तो जरूर उनकी बातों में कोई ना कोई सच्चाई होगी। और अगर इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जमाई बापू के पक्ष में आई तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ऑनर गुनाहगार है, उसने बच्चों की अदला बदली की होगी। हाँ, मतलब ये परी ओवी की नहीं, पूर्वी की बेटी होगी। हाँ आई, लेकिन हमें ना इस मैटर में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। एक बार ऑनर और परी का डीएनए टेस्ट हो जाए तो सच्चाई अपने आप सामने आ ही जाएगी, है ना? और फिर ऑनर निर्दोष साबित होगा। ओवी बेटा, जिस तरह से तूने पूर्वी और अनिल पर विश्वास दिखाया ना, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की कई सुनी बातों में आकर कभी भी अपने रिश्तों को परखना मत। जो तुझे सही लगे, सच्चा लगे, वही करना। और बेटे, परी तो तेरी बेटी है, हमेशा तेरे पास रहने वाली है। उसे खोने का डर अपने दिल से निकाल दे। अब तीनों टेस्ट हो चुके हैं। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आती है मैं उन्हें कोर्ट की लीगल अथॉरिटीज में सबमिट कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। ऑनर, ये केस खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम मित्तल पर केस करेंगे। आई एम श्योर कि उसे सजा भी जरूर मिलेगी। सचिन दादा भी हमारी मदद करेंगे और ये जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहे हैं ना, उसे भी हम कोर्ट में एक्सपोज करेंगे। और एक बात, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस लड़ाई में अकेले हैं। मैं, सचिन दादा और अर्जुन भी आपके साथ है। ठीक है, मैं सचिन से इस बारे में जाकर बात करता हूं। चल। अरे पैसे खत्म हो गए। कोई बात नहीं, तिजोरी है ना। आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। झुमरी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर आज वर्षा ने फिर एक बार जन्म लिया है। मुझे नौकरी मिल गई आई और ये अच्छाई की तरफ मेरा पहला कदम है। इस खुशी को मैं तेरे साथ बांटना चाहती हूँ और मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ।
पराये लोगों के साथ मैं खुशियां नहीं मनाती। माफ करना पापा, मुझे मालूम है मैं अपनी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रही, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन आप तो मजबूर नहीं, आप मेरी बेटी की मदद कीजिए, उसका ख्याल रखिए। ये आजकल के लोग बाग भी ना पता नहीं कैसे हैं। जताते तो ऐसा है जैसे उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन गॉसिप करने के लिए भरपूर टाइम है इनके पास। आई, वो बाहर स्टॉल के लोग कह रहे थे कि वर्षा यहाँ पर आकर रहने लगी। नहीं, मैंने पहले उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने अभी खुद वर्षा को देखा यहाँ से जाते हुए। वर्षा थी ना वो? हाँ, मतलब वर्षा ही थी वो। अरे कैसी औरत है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ सामने चौल में आकर रहने की हिम्मत कैसे की उसने? बेशरम कहीं की। घर बहुत बिखरा पड़ा है, जरा साफ कर दे, मैं किचन संभालती हूँ। आई, आप भी कमाल करते हो, आपको घर की पड़ी है। यहाँ वर्षा ने आकर जो हमारे रिश्तों को, हमारे खानदान को, हमारे घर की मान मर्यादा को बिखेरने की तैयारी की है, उसकी आपको चिंता नहीं है। अरे वैसे हमारी कितनी बदनामी हो चुकी है, और ऊपर से ये वर्षा हमारे सर पर आकर बैठ गई है। अरे घर से बाहर कैसे निकलेंगे हम? घर से बाहर निकलने के पहले 50 बार सोचना पड़ेगा, खिड़की में से झांकना पड़ेगा कि कहीं काली बिल्ली रास्ता काट कर तो नहीं जा रही है। तब जाके बाहर कदम रख सकते। पता नहीं कैसे हैंडल करूंगी ये सब। कोई जरूरत नहीं तुझे कुछ करने की, वर्षा से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो इस स्टॉल में रहने के लिए जरूर आई है, लेकिन वो अपनी जिंदगी खुद जी रही है। उसका घर, उसकी नौकरी वो खुद संभालेगी। उसे उसकी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जिंदगी जियो, समझी? अरे देवा, ये इनको क्या हो गया अभी? अर्चना, देखो तो कौन आया मेरे साथ। बंधु आई है और जानबूझकर लाया हूं इसे, ताकि तुम ये ना कहो कि रोज रोज मेरी बातें सुनकर तुम बोर हो गई थी। वही, शिवरात्रि की पूजा में हमने आपको बहुत मिस किया। हमारा पूरा परिवार मौजूद था। पता है आपको, अजीत भी आए थे और मुझे रह रहकर वो सारे दिन याद आ रहे थे जब अजीत के साथ झगड़े में आपने मेरा साथ दिया था। हर मुसीबत में मेरी मदद की थी आपने। और जिद भी कर रही थी कि इसे आज ही अपनी वहिनी से मिलना है। वहिनी, मैंने आपसे अपना हर सुख दुख, हर मुसीबत बांटी, इसलिए आज मैं अपनी खुशी भी आपके साथ बांटने आई हूं। आपको पता है, मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस आपकी कमी खलती। देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ।
याद है आपको, आप गणपति बप्पा के मंदिर जाती थी और मेरे लिए फूल लेकर आती थी। कहती थी कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आज मैं भी गणपति बप्पा के मंदिर गई थी आपके लिए फूल लाने, और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। मैं कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आता हूं। ऑनर, वो डीएनए रिपोर्ट्स? हाँ, सचिन कह रहा था कि रिपोर्ट्स तो आ चुके हैं, लेकिन हम उसे अभी चेक नहीं कर सकते। जज उसे डिस्क्लोज करेंगे। अर्जुन, डोंट वरी, डीएनए टेस्ट में यही साबित होने वाला है कि परी तुम्हारी बेटी है। अर्जुन, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं डीएनए टेस्ट की अहमियत बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। एक पिता और बच्चे के रिश्ते के लिए इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। बस एक बार रिपोर्ट्स हाथ में आ जाए, उसके बाद हम पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। या ऑफ कोर्स, एंड आई एम श्योर कि आज भी मित्तल कोर्ट में झूठा ही साबित होगा। डोंट वरी, वी आर गोना विन दिस। अर्जुन, मैं आजी और बाबा के पास जा रही हूँ। जज साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि डॉक्टर कुलकर्णी के द्वारा दी गई ये रिपोर्ट खोल के देखी जाए और सच्चाई सबके सामने लाई जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक मिसेज ओवी किर्लोस्कर की बच्ची परी किर्लोस्कर का डीएनए रिपोर्ट अर्जुन किर्लोस्कर के रिपोर्ट से मैच करता है। इस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि वो अर्जुन किर्लोस्कर की ही बेटी है, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट से और दो बातें सामने आ रही हैं। ओवी किर्लोस्कर ने मरे हुए बच्चे को जन्म नहीं दिया था, और दूसरी बात, डॉक्टर ओनीर ने बच्चों की अदला बदली नहीं की थी। अदालत में पेश किए गए सबसे बड़े सबूत के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर ओनीर निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, इसलिए उन्हें इल्जाम से बरी किया जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्टर मित्तल को यह अदालत वार्निंग देती है कि आइंदा किसी पर भी ऐसे झूठे इल्जाम न लगाएं और ओनीर जैसे अच्छे लोगों को बदनाम करने की कोशिश न करें, वरना उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। The court is adjourned. केस डिसमिस मतलब? हाँ? आप कुछ कीजिए वकील साहब। देखिए, जज साहब ने सबूत देखकर फैसला सुनाया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब क्या? हाँ? और सबूत भूल जाइए,
मैं हूँ आपके सामने इतना बड़ा सबूत, इन्होंने देखा अपनी आंखों से, मैंने देखा उन्हें 2 बच्चे बदली करते हुए, और मैं उस पर झूठा केस क्यों करूंगा? हाँ? मिस्टर मित्तल, अब तो ऑनर भी लीगली निर्दोष साबित हो गया और ये भी साबित हो गया है कि परी मेरी ही बेटी है। अब परी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, लेकिन आई मेक श्योर कि आप पर जो हम केस करें उसके लिए आपको सजा जरूर मिले। जस्ट वेट एंड वॉच। ये केस तो खत्म हो गया उन्हें, लेकिन मिस्टर मित्तल चुप बैठने वालों में से नहीं। वो ये सोच रहे होंगे कि जो कुछ भी हुआ उसकी आखिर वजह क्या थी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो मिस्टर मित्तल, चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं। ये मामला इतना सीधा है नहीं जितना मैं लगता था, बल्कि मुझे तो लगता है कि इस मामले को जहां तक हम देख पा रहे हैं इसमें आगे बहुत कुछ है। मतलब ये कि इस मामले के साथ कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है डॉक्टर कुंदन, बहुत बड़ा राज, जिसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं जानता। अब देखिए ना, बच्चों की अदला बदली तो हुई और वो अदला बदली ओनिर ने ही की थी, राइट? तो फिर ये डीएनए की रिपोर्ट हमें धोखा कैसे दे गई डॉक्टर कुंदन? और किसी को ये बात पता हो ना हो, लेकिन मिस्टर मित्तल जानते हैं कि हमने बच्चों की अदला बदली की है और वो इस मामले की तह तक पहुंच के रहेंगे। कोई ना कोई नया सबूत जरूर निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। कोर्ट ने भले ही डॉक्टर ओनिर दत्त को छोड़ दिया और डॉक्टर कुंदन, लेकिन उसका ज़मीर जानता है कि उसने क्या कांड किया है। आपने शायद एक बात नोटिस नहीं की, उसके चेहरे पर मैंने जीत की खुशी नहीं, बच जाने की तसल्ली देखी। अब ये मामला क्या है वो तो मैं फाइंड आउट करके ही रहूंगा डॉक्टर ओनिर दत्त। तुम प्लीज भगवान से प्रे करो कि तुम्हारे अतीत के बारे में मिस्टर मित्तल को पता नहीं लगना चाहिए। अगर उनको जरा सी भनक भी लग गई ना तो वो सारी बातें समझ जाएंगे। क्या वो मिस्टर? ऑनर, पुनीता ही मेरे और अर्जुन के अतीत के बारे में सब कुछ जानती है। मुझे लगता है वो मिस्टर मित्तल को सब कुछ सच सच बता देगी। ताई, एक मिनिट, माझा नंबर ठेवा, मैं अभी आती। आई, तू मेरी जगह पर खड़ी हो जाना, जल्दी पानी भर के हो जाएगा। चल आगे चल। आई प्लीज इस तरह मुझे अनदेखा मत कर। तेरी ये नफरत मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। क्या चाहती है तुझे? क्या चाहती है? हमें इतना दुख देने के बाद, इतनी बदनामी करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो यहाँ इसी चौल में रहने के लिए आई? नहीं आई, ऐसा मत कह। तुम लोगों को दोबारा तकलीफ देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्यों आई है यहाँ रहने के लिए? मैंने तुझे कहा था ना कि मैंने तेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, फिर भी मेरे सामने गिड़गिड़ाने आई। प्लीज, मैं जानती हूँ तुझे मैंने बहुत तकलीफ दी है, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, ना तुझसे कोई मदद नहीं, समझी ना? दोबारा मेरे साथ बात करने की कोशिश मत करना, पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। आई, चल आगे चल। आई, मैं जानती हूँ तू मुझे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं प्रायश्चित लेकर रहूंगी, भले मुझे तेरे गुस्से का बार बार सामना क्यों न करना पड़े, मैं करूंगी।